क्वेश्चन नंबर कल व्हाट्सएप पे भी मैंने भेजा था, दोबारा देख लीजिएगा बेटा। ये ट्राइंगल ए बी सी है। ई ओ इंटीरियर में पॉइंट है। इस ओ को ए से, बी से और सी से पहले ज्वाइन किया हुआ है, इधर फिगर में दिया हुआ है सब कुछ। इसके बाद और डी परपेंडिकुलर दिया हुआ है बी सी पर, ओ ई परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए सी पर, और ओ एफ परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए बी पर। मैंने ये कहा था कि क्योंकि हमें पहले पार्ट में ये फाइंड करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले मैंने कहा था बेटा राइट ट्राइंगल आपको वो लेने जिसमें ओ ए साइड आए। तो आपकी मैंने कहा मर्जी है, मान लीजिए आपने ट्राइंगल ली ये ए ओ एफ, राइट ट्राइंगल ए ओ एफ में ओ ए स्क्वायर निकाल लेंगे, लेकिन ए ओ एफ में राइट ट्राइंगल है ये, इसका हाइपोटेन्यूज सबसे पहले पहचानेंगे। तो एंगल एफ ये 90 है, तो इसके सामने जो साइड है ओ ए वो इसका क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। अगर ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा तो फिर पीजीटी ये कहती है कि ओ ए स्क्वायर ए ओ एफ राइट ट्राइंगल में ओ ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर के, बाय पीजीटी इन राइट ट्राइंगल ए ओ एफ। इसी तरह ये समझ में आ गया बेटा, ए ओ एफ राइट ट्राइंगल में ए ओ स्क्वायर जो है ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। तो आपने कि हाइपोटेन्यूज पहले पहचान लेना। हाइपोटेन्यूज आपने वही पहचान लिया तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल लिख देना है। हमने पहले ट्राइंगल एओएफ ली, एओएफ इसलिए ली कि इसमें ओ स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह अब ट्राइंगल लूंगा मैं बीओडी, यानी एओएफ के बाद वाली ट्राइंगल भी राइट ट्राइंगल है, लेकिन ये नहीं लूंगा मैं, ये लूंगा ओबीडी। वो इसलिए कि ओबी स्क्वायर आप और ओबी स्क्वायर चाहते हैं, तो इसमें से ओबीडी में से ओबी स्क्वायर जो है ये इक्वल आएगा ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर के इन राइट ट्राइंगल बीओडी। इसी तरह तीसरी ट्राइंगल आप लेंगे सीओई। मैंने टिक भी कर रखा है कि आपको एक अल्टरनेट ट्राइंगल्स लेनी है। अगर आपने पहले ट्राइंगल एओएफ ली है तो दूसरी ट्राइंगल आपने लेनी है बीओडी, फिर तीसरी लेनी है सीओई। सीओई में ओसी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओसी हाइपोटेन्यूज होगा ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। इन तीनों को आपने ऐड करना है क्योंकि आपको ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर फाइंड करना है। इन तीनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा, या लिख देते हैं ऑन एडिंग, इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ गया आपके पास ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। अब ये मत कहिएगा पहले मैंने ये ओ डी स्क्वायर पहले लिख दिया है, फिर ओ ई स्क्वायर और फिर ओ एफ स्क्वायर है, तीनों ऐड ही करने हैं ना।
ऐड तीनों करने हैं, आपको अरेंज कर सकते हैं आप। पहले ओडी को भी लिख सकते हैं, ओ स्क्वायर को भी या ओ एफ स्क्वायर, जो आपको अच्छा लगे वो लिख। प्लस ये जो तीन साइड और बाकी बची है बाद वाली, ये है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन में आप पहले पार्ट में देखें तो ये ओ डी स्क्वायर, ओ स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर लेफ्ट साइड में है, तो मैं पहले ओ डी स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आऊंगा। तो यहां से मेरे पास आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये ओ डी स्क्वायर लेफ्ट में लेंगे तो माइनस ओ डी स्क्वायर, इसी तरह ओ स्क्वायर लेफ्ट में लेंगे माइनस ओ स्क्वायर, और फिर ओ एफ लेके आएंगे लेफ्ट में तो माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास ये तीन साइड बच गई, यानी ए एफ स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही पार्ट प्रूव करना था। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं कि कैसे आपको पीजीटी लगानी है। पीजीटी लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है लेफ्ट साइड में क्या क्या साइड निकालनी है आपको। तो ओ ए स्क्वायर निकालना है, ओ बी स्क्वायर निकालना है और ओ सी स्क्वायर। तो यहां से मैंने वो तीन ट्राइंगल ले ली जिसमें ओ ए आए, ओ बी आए और ओ सी आए, लेकिन लेनी है अल्टरनेट, यानी एक छोड़कर एक राइट ट्राइंगल लेते जाएंगे, तीनों में पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास पहला आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए बाकी की जो तीन ट्राइंगल बची हैं कौन कौन सी, एक तो बी ओ एफ, एक सी सी ओ डी और एक ए ओ ई, इनमें भी पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां से भी आपके पास आएगा ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पहला पार्ट क्लियर है। सिमिलरली बाकी जो तीन राइट ट्राइंगल है इनमें मैं क्रॉस लगा देता हूँ। पहली राइट ट्राइंगल ये है बी ओ एफ, फिर दूसरी है सी ओ डी और तीसरी है ए ओ ई। इन तीनों में मैंने पाइथागोरस फॉर्मूला लगाई ऐसे और तीनों को ऐड किया तो ये रिजल्ट आएगा मेरे पास। अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर आप कंपेयर करें तो इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है, इसका मतलब इनकी राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास आएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ। ये प्रूफ आपने कर, तो ये सम था। अब देखिए आपको कुछ आया बेटा समझ में? हेलो बेटा, एक बार आप खुद अपने आप लिख के देखें, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको एक बात देखनी है कि पाइथागोरस फॉर्मूला मैंने जो तीन टिक लगा रखे हैं, यानी आपको पहले ए ओ एफ या नाम लिख भी दिए मैंने, ए ओ एफ बी ओ डी और इसमें लगानी है, फिर बाकी के तीन में लगाओगे तब भी इन तीनों से ऐड करके ऐसे ही दूसरी क्वेश्चन बनाओगे, फिर दूसरा पार्ट प्रूव। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक क्वेश्चन 8 कर चुके 9th 10th। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी ये क्वेश्चन नंबर 9th है कि एक विंडो 8 मीटर ऊंची है ग्राउंड से, यानी ये मान लीजिए ग्राउंड लाइन है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड को रिप्रेजेंट करती है, और विंडो, ये विंडो की हाइट ले लिया आपने 8 मीटर, हाइट ऑफ विंडो कितनी 8। अब विंडो ये है, इसकी हाइट, ये ग्राउंड की पॉइंट है, इनको ज्वाइन करेंगे ये लैडर होगी, यानी लैडर दीवार के साथ या विंडो के साथ स्लाइंटली लगाई जाती है, टेढ़ी लगाई जाएगी। तो ये लगा दिया आपने। इसमें साफ क्या लिखा हुआ है, लैडर 10 मीटर लॉन्ग, यानी इस लैडर की लेंथ दे रखी है 10 मीटर। रीचेस ए विंडो
8 मीटर हाइट। ये ट्राइंगल का आपने नाम दे देता हूं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जो भी चीज ग्राउंड पे खड़ी हुई है, स्टैंड करती है, उसके और ग्राउंड के बीच में हमेशा क्या एंगल लेना है आपने, 90 डिग्री। कितना एंगल लेना है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री एंगल ले लिया। 90 डिग्री एंगल लेते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको इसकी दो साइड पता है, तीसरी निकालनी है। वैसे भी आप सब में पढ़ेंगे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेटर। तो लेटर ये ली आपने, इसका फुट ये हुआ और इसका टॉप ये हुआ। इसी तरह ये फुट हुआ वॉल का, दीवार का जिसमें विंडो है। तो इसने क्या कहा, फुट ऑफ द लेटर और बेस ऑफ द वॉल, बेस ऑफ द वॉल के बीच की दूरी निकालो, यानी ये निकालनी। तो सीधा आपने लिखना है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इस एबीसी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है 10। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बाय PGT। PGT से क्या होगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होगा 100, AB स्क्वायर एज इट इज प्लस 8 का स्क्वायर है 64। इस 64 को लेफ्ट में ले आएंगे। क्यों ले आएंगे, क्योंकि वी वांट टू फाइंड AP। अगर हमें AP फाइंड करनी है तो AB को राइट साइड में है, राइट में रखेंगे। इसकी जो प्लस में जो टर्म है 64, उसको आप लेफ्ट में ले आएंगे, और लेफ्ट में ले आएंगे तो आपके पास आ गया 100 माइनस 64 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। या आप यहां से 100 में से 64 माइनस करेंगे 36 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यहां से AB आपके पास 6 मीटर आता है। तो ये AB जो है, या डिस्टेंस ऑफ द लेट फुट ऑफ द लेटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल आ गई। इसी तरह 10 क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11th भी इसी तरह है, लेकिन 11th में आपको ये डिस्टेंस नहीं दी हुई, डिस्टेंस की बजाय स्पीड और टाइम दिया हुआ है। तो आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। कैसे, आप उसके लिए समझें कि क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा आजकल बच्चे बहुत कम आ रहे, 28 27 पे आ गए, 55 तक थे। प्रॉब्लम क्या है पता नहीं। An aeroplane leaves an airport and fly due north 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will two planes will be there after 1.5 hours? कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। वो कहता है एयरपोर्ट से, ये मान लीजिए आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन जा रहा है नॉर्थ की तरफ। तो बच्चे को ही पता होना चाहिए ये डायरेक्शन नॉर्थ होगी, ये ईस्ट लेंगे, इधर वेस्ट, और ये साउथ। तो ये कह रहा है कि एरोप्लेन किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। ये मान लीजिए गया, किस स्पीड से जा रहा है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक एरोप्लेन ने एयरपोर्ट से 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किस तरफ गया, नॉर्थ की तरफ। इसी एयरपोर्ट से दूसरा एरोप्लेन 1200 की स्पीड से गोज ड्यू वेस्ट, यानी वेस्ट की तरफ गया। तो एयरपोर्ट सेम है। इसी एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन गया है नॉर्थ की तरफ जिसकी स्पीड है 1000, एक गया है वेस्ट की तरफ जिसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है 1.5 घंटे के बाद बताइए हाउ फार अपार्ट दे आर, कितनी दूरी पर ये होंगे 1.5 घंटे के बाद। तो यानी ये स्पीड है, स्पीड को टाइम हमें दिया हुआ है 1.5 आवर्स।
इसको नाम दे ट्रायंगल को, ये तो मैंने वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन लिखी है। राइट ट्रायंगल को नाम देते ए, ये बी मान लीजिए, ये सी, और ये है डिस्टेंस दोनों एरोप्लेन की आफ्टर 1.5 आवर। तो यहाँ भी डिस्टेंस निकालने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो दो डिस्टेंसेस हैं, एक तो ए बी ये निकालनी है आपको, और एक बी सी। तो इसमें ए बी अगर डिस्टेंस देखें तो 20 से जो ए वेस्ट की तरफ एरोप्लेन आया उसकी स्पीड है 1200 इनटू टाइम है 1.5, दैट इज 3/2। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास 1800 किलोमीटर। यानी एक एरोप्लेन ने जो वेस्ट की तरफ गया कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 1800 किलोमीटर। इसी तरह 20 से सी की तरफ, बीसी जो एरोप्लेन है उसने जो स्पीड है उसकी 1000, टाइम 3/2 ही है। इसे आप सोल्व करोगे तो 1500 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस आएगी। तो अब ये दो डिस्टेंस आपके पास आ गई, तो पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये एंगल तो फिर से 90 है, क्योंकि वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ ये जो डायरेक्शन है ये एक दूसरे पर क्या होती है, राइट एंगल पर 90 डिग्री पर। तो यहां से इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए सी अगर आप फाइंड कर रहे हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी यहां से ए सी जो स्क्वायर है यह आएगा ए बी स्क्वायर मीन्स 1800 का स्क्वायर प्लस बी सी मीन्स 1500 किलोमीटर का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे, 18 का स्क्वायर 324 और 4 जीरो होंगी, प्लस 15 का स्क्वायर 225 और 2 की जगह 0 हो जाएंगी 4। इन्हें आप ऐड करेंगे तो 4 जीरो तो एज इट इज, 5 + 4 9, 2 + 2 4 और 3 + 2 5। ये किलोमीटर आ गया ये, लेकिन ये आया AC स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज AC अगर आपको निकालना है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो अब आप 549 का स्क्वायर रूट, पहली बात तो 4 जीरो, इनका स्क्वायर रूट तो 100 आ गया, नो प्रॉब्लम। अब 549 के अगर फैक्टर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, और उनमें से कोई चीज, जैसे 9 ले रहे हैं आप, ये बनेगा जी 9 × 61। यानी इसको अंदर 549 को आप लिख सकते हैं 9 यानी 3 × 3 × 61। तो ये 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 3 का स्क्वायर, तो ये 3 बाहर आएगा तो 300 √61, ये आंसर आएगा 300 √61 किलोमीटर। तो ये इसका सॉल्यूशन है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें स्पीड दी हुई थी, एक एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन 1000 की स्पीड से जा रहा है नॉर्थ में, उसी एयरपोर्ट से दूसरा एरोप्लेन जा रहा है वेस्ट में, इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर/आवर है, इसकी 1000। आफ्टर 1.5 आवर्स हाउ फार दे आर फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों एरोप्लेन मान लीजिए ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ से, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस AC होगी, वो आप निकाल। इसी तरह सारे क्वेश्चन है। आप जो मेन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, दो 14th और 15th, जो हर दूसरे साल को इनमें से एक जनरली आता रहता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें, और क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चंस इसके चेक। ये 14th में, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC, इस A से जो परपेंडिकुलर है BC पर, ये है मान लीजिए परपेंडिकुलर 80,
सच दैट, ये इस तरह से दिया हुआ है कि बी टी इज इक्वल टू 3 सी डी। क्या दिया हुआ है कि जो बी टी साइड है वो सी डी की 3 टाइम्स है, यानी ये वाली जो साइड है इससे 3 टाइम्स ये वाली। या सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कहूं तो इनका रेशियो 1:3 है, यानी बी डी इस 1 के मुकाबले 3 टाइम्स है। यहां से रेशियो निकाल भी सकते हैं आप, इस सी डी को अपॉन में ले जाएं तो बी डी अपॉन सी डी क्या आ गया बेटा 3, इस सी डी यहाँ ले आए अपॉन में तो 3/1 यानी 3:1। लेकिन इसमें बी डी का हिस्सा 3 है और सी डी का 1, इसलिए बी डी क्योंकि मैंने इधर लिखी हुई है तो इधर 3 लिख दिया, इधर 1। यहां से एक और आसान बात है आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इस सी डी को अगर मैं बीसी में बदलूं यहां से तो सी डी जो है 1/4 होगी। 1/4 क्यों, सी डी जो है इसका पार्ट है 1, टोटल बीसी के 1+3 4 पार्ट्स में से। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि सी डी जो है 1/4 है फिर बीसी। यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है, सी डी का पार्ट 1, बी डी का पार्ट 3, तो टोटल बीसी होगी 4, टोटल बीसी होगी 4। तो यहाँ सी डी का जो पार्ट है वो आएगा 1/4 बीसी, ऐसे ही बी डी का जो पार्ट है वो आएगा 3/4 बीसी। तो ये पार्ट्स आपको यहां से निकालने आने चाहिए, पहली बात। दूसरा, इसमें 2 करना है, 2ab² इज इक्वल टू 2ac² प्लस bc², ये प्रूव करना है। और गिवन क्या क्या है मैंने बताया, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें 8D परपेंडिकुलर दिया हुआ है बीसी पर। एक तो ये गिवन है और एक ये गिवन है बी डी इज इक्वल टू 3 सी डी। तो गिवन अगर आप लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी 8D परपेंडिकुलर बीसी एंड बी डी इज इक्वल टू 3 सी डी। ये 2 चीजें दी हुई। तो 8D परपेंडिकुलर बीसी और बी डी 3 सी डी के बराबर है। तो अब आपको फाइंड ए बी स्क्वायर करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले उस राइट ट्राइंगल को आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें ए बी साइड है। तो ए बी साइड कहाँ है, ए बी डी राइट ट्राइंगल में आएगी। केवल एक राइट ट्राइंगल है जिसमें ए बी साइड आती है और वो है ए बी यहाँ पे। तो आप इसमें पीजीटी पाइथागोरस फॉर्म लगाएंगे, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, ये 90 डिग्री है तो ए बी, यानी ए बी का जो स्क्वायर है ये आ गया आपके पास 8D² प्लस BD² के बाय पीजीटी। क्लियर बेटा ये, हेलो, ये समझ, AB² 8D², यानी आपको जो फाइंड करना है वो है AB²। तो आप वो राइट ट्राइंगल लेंगे जिसमें AB साइड आ रही है, उसमें पाइथागोरस लगा दी। उसके बाद आपको AB² नहीं चाहिए क्योंकि राइट साइड में है आंसर में या तो AC या BC। इसका मतलब ये है या तो मुझे AB² को AC² में बदलना पड़ेगा या BC में। तो AB² आप इस ट्राइंगल को देखें तो BC किस में बदल सकता है, AC में बदल सकता है। तो AB² को यहां से बदल लें AC² में। दूसरा BD, तो BD ये रहा 3/4 BC, यानी BD को आप बदल सकते हो BC। और आंसर में हमें राइट साइड में सिर्फ 2 ही साइड चाहिए, एक तो AC और एक BC। इसका मतलब यहां से AB² को बदलेंगे, बट AB² इस ट्राइंगल में देखें तो ये किसके बराबर होगा, AC² माइनस CD² बाय पीजीटी इन राइट ट्राइंगल ACD।
राइट ट्राइंगल ए सी डी में ए डी स्क्वायर को बदलना है तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर है ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। दूसरा बी डी स्क्वायर अगर आपको बदलना है तो बी डी की वैल्यू ये रही 3/4 BC, यानी इसको आप लिख सकते हो 3/4 BC का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू यहां से मैं इसमें डालूंगा, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको नंबर डाल देते। दिस इंप्लाइज इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स ए बी स्क्वायर एज इट इज, ए डी स्क्वायर की जगह ये रखेंगे आप ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और फिर आगे है बी टी स्क्वायर। बी टी स्क्वायर की जगह डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं 3/4 यानी 9/16 BC स्क्वायर। अब मैंने ए डी स्क्वायर को बदल दिया, बी टी स्क्वायर को बदल दिया। अब मेरे पास एक और अनवांटेड साइड रहेगी सी डी। अनवांटेड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राइट साइड में सिर्फ ए सी और बी सी चाहिए, तो ए सी राइट साइड में आ गया, ये चाहिए हमें नहीं बदलेंगे। सी डी नहीं चाहिए बदल देंगे। बी सी स्क्वायर चाहिए बदल नहीं बदलेंगे, तो सी डी भी यहां से बदलेगा। ये रहा सी डी इज इक्वल टू 1/4 BC। सी डी क्या है? बट यहां लिख देता हूं बट सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 BC। तो यहां से ये इक्वेशन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर का मतलब 1/16 BC स्क्वायर प्लस 9/16 BC स्क्वायर। सी डी 1/4 BC है तो सी डी का जो स्क्वायर हुआ वो हुआ 1/16 BC स्क्वायर। ये इसमें एलसीएम ले सकते हैं 16 ए बी स्क्वायर बन जाएगा बेटा, ये 16 ए सी स्क्वायर बन जाएगा, ये बी सी स्क्वायर ही रहेगा प्लस 9 BC स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके देखें तो ये जो टर्म है लाइक टर्म है 9 BC स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर, ये सोल्व होंगी तो आपके पास आ जाएगा 16 AC स्क्वायर प्लस 8 BC स्क्वायर। यहाँ 16 AB स्क्वायर आई, यही आंसर है क्योंकि 8 इसमें कॉमन है। 8 से इसे भी कैंसिल कर सकते हो, इसे भी और इसे भी, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC। ठीक है, नहीं ये तो अब एक बार फिर समझ ले। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ ए बी स्क्वायर साइड लेनी है, तो ए बी स्क्वायर आप ए बी बी या ए बी डी राइट ट्रायंगल में से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद ना ए डी स्क्वायर मुझे चाहिए ना बी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को बदलना है, लेकिन किस में बदलना है? जो साइड चाहिए। तो साइड कौन कौन सी चाहिए? यहाँ राइट साइड में देख सकते हो टू प्रूफ में, एक तो ए सी चाहिए एक बी सी। तो ए टी स्क्वायर मैंने यहाँ से इस ट्राइंगल में से ए टी स्क्वायर को बदल दिया ए सी में, ए सी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर को बदलना चाहूँ तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सी टी और बी डी का रेशो 1:3 का मतलब ये है कि सी टी पूरी बी सी की 1/4 है, बी डी 3/4 है। तो यहाँ बी डी की जगह मैंने 3/4 बी सी स्क्वायर लिख दिया। इसको एज इट इज ए टी स्क्वायर मैंने ये लिखा है ये रख दिया, 3/4 का स्क्वायर करके 9/16 BC स्क्वायर लिख दिया। सी टी स्क्वायर भी नहीं चाहिए तो सी टी को भी यहाँ से बदल सकते हैं किसमें? BC में 1/4 BC। तो इसलिए ये सी टी स्क्वायर की जगह आ गया 1/16 BC स्क्वायर। 16 एलसीएम लें या 16 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 16 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 AC स्क्वायर प्लस 8 BC स्क्वायर। इनमें से 8 कॉमन आएगा तो फिर बच गया आपके पास 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही प्रूव करना था। इज इट क्लियर बेटा? तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ 15 एक बार और बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 मैंने पहले
यही दो सम है मेन, जो सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। लेकिन मेथड वही रहेगा, चाहे कोई भी सम हो उसकी लेफ्ट साइड आप शुरू करेंगे निकालना। 15th में इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से हम निकालेंगे। इसमें है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी दी हुई है, ये लो इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ये गिवन है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन। और डी पॉइंट यहां कहीं दिया हुआ है, ए डी इस तरह कोई लाइन दी हुई है, और इसमें भी दिया हुआ है कि बी डी जो है वो 1/3 है बी सी। बी डी क्या गिवन है, 1/3 ऑफ द बी सी। देन प्रूव दैट, टू प्रूव करना है 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। ये प्रूव करना। तो चलो 80 स्क्वायर निकालना है आपको। अब 80 स्क्वायर तो जब निकालेंगे जब कहीं राइट ट्राइंगल होगी, यहां कोई राइट ट्राइंगल अभी नहीं है, इसका मतलब मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में ये ए से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए क्या ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन बी सी। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस भी होगी, और कल भी ये सम आया था कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसमें वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे अगर आप क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करेगा। यानी जब ए बी सी के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहां से आपके पास आएगा बी इज इक्वल टू सी एंड आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये आएगा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन आपने कर दी। अब आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए फिर वही प्रूफ में 80 स्क्वायर साइड लेनी है। तो 80 स्क्वायर साइड लेने के लिए आपको वो राइट ट्राइंगल लेनी है जिसमें 80 साइड आए। कौन सी राइट ट्राइंगल है वो जिसमें 80 साइड आ गई, वो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, यानी ए डी ई। तो लिख दीजिए इन राइट ट्राइंगल ए डी ई, इस ए डी में हाइपोटेन्यूज कौन है, 80। तो आप लिख देंगे 80 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पीजीटी। लेफ्ट साइड आपने निकाल ली जो चाहिए थी 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट साइड में हमें एक बी स्क्वायर चाहिए, केवल एक बी स्क्वायर, यानी ना मुझे ए चाहिए ना डी। तो पहले मैं ए स्क्वायर को बदलने की कोशिश करूंगा। तो आप ए को ए बी में बदल सकते हैं, उसके लिए आपको ट्राइंगल लेनी पड़ेगी ए बी ई, राइट ट्राइंगल। बट ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी राइट ट्राइंगल में, इन राइट ट्राइंगल ए बी ई, इसमें से आप ए स्क्वायर को बदल सकते हो, और किस में बदलना है, ए बी में, इसलिए मैंने ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। ए स्क्वायर को मैं ए सी में से भी बदल सकता हूं, लेकिन उसमें ए स्क्वायर ए सी में बदलेगा और आंसर में चाहिए ए बी। तो मैंने यही ट्राइंगल ले ली ए बी, ए स्क्वायर बदल गया ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह डी को बदलना है, डी का स्क्वायर। पहली बात तो ये जो डी है ये
ये डी है, बी में से अगर आप ये बी डी माइनस कर देंगे, यानी डी है बी माइनस बी डी, ये रखो, ये इसमें बदल देंगे। मान लीजिए सब्स्टिट्यूटिंग इन, इसको नंबर 1 डाल दिया, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आया ए डी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह हमने बदल दिया है ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लिख दूंगा मैं ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ डी स्क्वायर की जगह लिख दूंगा ये डी क्या है, बी माइनस बी डी, तो डी का स्क्वायर भी इसके बराबर होगा बी माइनस बी डी का स्क्वायर। बस अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आंसर आ गया। यहां से आप देखें बी बी सी की हाफ है, और क्योंकि बी सी ए बी ए सी तीनों बराबर है, इसका मतलब जब बी बट बी हाफ ऑफ बी सी है तो हाफ ऑफ ए बी भी होगी, क्योंकि बी सी और ए बी बराबर है, दे रखा है। इसको बी सी बाई टू की बजाय ए बी बाई टू लिख लिया, क्यों लिख लिया, क्योंकि आंसर में सिर्फ ए बी चाहिए। इसी तरह ये बी डी, बी डी हमें दे रखा है 1/3 बी सी, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/3 ए बी, यानी यहाँ ए बी स्क्वायर है, ये चाहिए नहीं, ये हमें चाहिए, बी नहीं चाहिए, बी को बदल दूंगा ए बी में, ये रहा हाफ ऑफ ए बी। इसी तरह बी डी हाफ ऑफ 1/3 बाई ए बी, ये रख दो, इसमें आंसर आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा हाफ ऑफ ए बी, यानी ए बी बाई टू का स्क्वायर, प्लस बी की जगह ए बी बाई टू, माइनस बी डी की जगह ए बी बाई 3 इसका स्क्वायर। तो अब यहां सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4, इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम 6, यहाँ 3ab आ जाएगा माइनस 2ab का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, लेफ्ट साइड ए बी स्क्वायर एज इट इज चल रही है, इसको सोल्व करेंगे तो यहां आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4, प्लस इसको सोल्व करेंगे 3ab माइनस 2ab यानी 1ab अपॉन में 6, तो 1ab अपॉन 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 36। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इसे सोल्व करने पर ए बी बाई 6 आ रहा है, और ए बी बाई 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 36। यहां से 36 एलसीएम है, क्योंकि यहाँ अपॉन में 1 है, यहाँ भी अपॉन में 1 है, तो 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 36। थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 36 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 36 ए स्क्वायर, ये 36/4 यानी 9 ए स्क्वायर माइनस का, और 36 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 1 ए स्क्वायर या केवल ए स्क्वायर। इसे सोल्व करोगे तो 36 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 36 माइनस 9 27 और प्लस 1 28 ए स्क्वायर हो गया। 4 से ये कैंसिल 9 पर और ये 7 पर, यानी आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए स्क्वायर आ गया। तो ये 15 था, यहाँ थोड़ा सा कन्वर्ट करना आप देख सकते हैं, क्योंकि 8 स्क्वायर चाहिए था
पहले मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। ए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये अपोजिट साइड बी सी को बाइसेक्ट करेगा, यानी बी सी हाफ ऑफ बी सी के बराबर है। बी हाफ ऑफ बी सी के बराबर है तो हाफ ऑफ ए बी के बराबर भी होगी, क्योंकि बी सी और ए बी बराबर है, यानी इस बी सी की जगह मैं ए बी लिख लूंगा। सिमिलरली बी टी 1/3 बी सी गिवन है, तो 1/3 एज इट इज बी सी की जगह मैं ए बी लिख लूंगा। यहां से पीजीटी आप लगाएंगे ए डी ई राइट ट्राइंगल में। ए डी में आपने पीजीटी लगा दिया, आपके पास आ गया ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को बदलना चाहेंगे तो ये बदलेगा ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। डी को बदलेंगे तो डी का स्क्वायर है बी माइनस बी टी का स्क्वायर। ये इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे पहले इक्वेशन में, तो ये आएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी टी का स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर एज इट इज बी की जगह आपने हाफ ऑफ ए बी प्रूव कर रखा है, इसकी जगह ए बी बाई 2 लिख दिया। यहाँ भी ए बी बाई 2, यहाँ ए बी बाई 3। यानी ये इक्वेशन वो है जिसमें सिर्फ ये दो ही साइड है, ए डी है और ए बी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास अपने आप 9 स्क्वायर अपॉन 7 ए बी स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिक बात ये है कि आपको पाइथागोरस के बाद ये देखना है कि इस साइड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। हाँ बेटा, कुछ आया प्रॉब्लम आए, समझ में आ गया? हेलो बेटा, एक देख लेंगे और फिर भी 6 चैप्टर क्योंकि सबसे मुश्किल था, थोड़ा सा इसको दोबारा रिवाइज करेंगे जब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप एक्सरसाइज को कंप्लीट तो कर लें, उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो कल आप बताइए, नहीं फिर नेक्स्ट कल से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे 7। कल आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो ले लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, 14 और 15 में पहले कह चुका इस एक्सरसाइज के। ऐसा नहीं कि और नहीं करने या नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादातर आते रहे पिछले कुछ सालों में एग्जाम में। तो आज 6.5 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।